नास्तिकता का दृष्टिकोण। नास्तिकता सामान्यतः यह मानती है कि जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका प्राकृतिक कारण होना चाहिए, यानी सब कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से आया है, जैसे कि बिग बैंग। हालांकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति नास्तिकता के दृष्टिकोण को चुनौती देती है। बिग बैंग सिद्धांत, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रमुख वैज्ञानिक विवरण है, यह बताता है कि ब्रह्मांड का एक आरंभ था, विशेष रूप से एक बिंदु से उत्पन्न हुआ। यह बताता है कि समय, स्थान और पदार्थ सभी एक निश्चित बिंदु पर उत्पन्न हुए थे और इससे पहले कुछ भी नहीं था। यह नास्तिकता के लिए समस्या उत्पन्न करता है, क्योंकि यह नहीं बता पाती कि इस घटना का कारण क्या था। अगर सब कुछ प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हुआ है, अगर ब्रह्मांड एक विशिष्ट बिंदु से उत्पन्न हुआ है, तो किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुआ होगा। नास्तिकता के पास इस प्रथम कारण के लिए प्राकृतिक कारण का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि सभी प्राकृतिक व्याख्याओं के लिए पहले से मौजूद ब्रह्मांड या प्राकृतिक कानूनों की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर ब्रह्मांड स्वयं एक शुरुआत से उत्पन्न हुआ, तो इसका मतलब है कि प्रकृति और ब्रह्मांड के सभी कानून निर्भर हैं, जिनके लिए एक बाहरी कारण की आवश्यकता है। क्रिश्चियनिटी इसका उत्तर देता है कि परमेश्वर, जो समय और स्थान से परे हैं, उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। यह दर्शन प्रथम कारण के दर्शन से मेल खाता है, एक ऐसा कारण जो खुद बिना कारण के शाश्वत और परे है, जो ठीक उसी तरह परमेश्वर के स्वभाव से मेल खाता है जैसा कि बाइबल में वर्णित है। क्वांटम भौतिकी और मल्टीवर्स सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए कुछ नास्तिक क्वांटम भौतिकी या मल्टीवर्स सिद्धांत जैसे सिद्धांतों का सहारा लेते हैं, लेकिन ये सिद्धांत ब्रह्मांड के प्रारंभ के लिए संतोषजनक व्याख्या नहीं देते। क्वांटम भौतिकी यह दिखाती है कि कण स्वाभाविक रूप से और बिना किसी स्पष्ट कारण के उत्पन्न और नष्ट हो सकते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया पहले से मौजूद सिस्टम के भीतर होती है। यह नहीं समझा सकती कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कुछ से नहीं कैसे हुई। सृष्टि के निर्विकार, नथिंगनेस से उत्पन्न होने का प्रश्न अब भी हल नहीं हुआ। मल्टीवर्स सिद्धांत यह सुझाव देता है कि अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक में अपने अलग अलग भौतिक नियम हैं। हालांकि यह सिद्धांत अत्यधिक अनुमानात्मक है और इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। भले ही कई ब्रह्मांड हों, यह सवाल उठता है कि कोई भी ब्रह्मांड क्यों अस्तित्व में है, खासकर हमारा ब्रह्मांड। क्रिश्चियनिटी का उत्तर है कि परमेश्वर एक अपरिवर्तनीय कारण है, जो स्वयं को समय और स्थान से परे रखता है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण है। इसके विपरीत नास्तिकता के पास इसका कोई सटीक और निर्णायक जवाब नहीं है। नास्तिकता इस सवाल का समाधान करने में असफल रहती है, कुछ है क्यों, अर्थात ब्रह्मांड का अस्तित्व क्यों है। अगर सब कुछ किसी कारण से अस्तित्व में आता है, तो यह सवाल उठता है कि ब्रह्मांड को भी एक कारण चाहिए, बिना किसी बाहरी पारलौकिक कारण के, जैसे कि सृष्टिकर्ता। नास्तिकता इस सवाल का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाती। क्रिश्चियनिटी इसका उत्तर देता है कि ब्रह्मांड अस्तित्व में है क्योंकि परमेश्वर ने इसे बनाया है। यह कुछ होने का सटीक और आत्मसात उत्तर देता है। क्रिश्चियनिटी के अनुसार परमेश्वर, जो शाश्वत और समय से परे हैं, ने ब्रह्मांड की सृष्टि की। इसके विपरीत नास्तिकता इसका कोई साफ और स्पष्ट जवाब नहीं देती है। नास्तिकता का दावा, अगर नास्तिकता सच है और ब्रह्मांड केवल प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है, तो सवाल उठता है कि हम अपनी तर्क शक्ति और संज्ञानात्मक क्षमताओं पर कैसे भरोसा करें। संज्ञानात्मक क्षमताएं नास्तिकता के अनुसार मानव बुद्धि और तर्क शक्ति प्राकृतिक चयन का परिणाम है। प्राकृतिक चयन का उद्देश्य सत्य को पहचानना नहीं, बल्कि जीवित रहना है। इसका अर्थ यह है कि हमारी तर्क शक्ति सत्य तक पहुंचने की बजाय केवल जीवित रहने में मदद करने के लिए विकसित हुई है। यह नास्तिकता के लिए एक तर्कसंगत असंगति उत्पन्न करता है। अगर तर्क शक्ति का उद्देश्य केवल जीवित रहना है, तो यह सत्य और वस्तुनिष्ठ सत्य तक पहुंचने की गारंटी नहीं देता। क्रिश्चियनिटी का दृष्टिकोण। क्रिश्चियनिटी कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपनी छवि में बनाया है, जिसमें तर्क शक्ति और सत्य को जानने की क्षमता भी शामिल है। इसका मतलब है कि हमारी संज्ञानात्मक क्षमताएं सत्य और ज्ञान को पहचानने के लिए बनाई गई हैं, न कि केवल जीवित रहने के लिए। नास्तिकता की चुनौती। नास्तिकता के पास नैतिकता के लिए कोई वस्तुनिष्ठ आधार नहीं है। अगर परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है, तो नैतिक मूल्य और कर्तव्य या तो व्यक्तिगत राय हैं या सामाजिक निर्माण।
मुख्य प्रश्न, अगर परमेश्वर नहीं है तो नास्तिक यह कैसे साबित करेंगे कि हत्या करना गलत है या न्याय अच्छा है? अगर ये केवल व्यक्तिगत राय हैं, तो किसी को क्यों परवाह करनी चाहिए कि कौन सा नैतिक मूल्य सही है? यह विचार करता है कि बिना किसी परमेश्वर के नैतिकता केवल सापेक्षिक हो सकती है, अर्थात जो किसी व्यक्ति या समाज के लिए सही है वह दूसरे के लिए सही नहीं हो सकता। क्रिश्चियनिटी का उत्तर, क्रिश्चियनिटी कहता है कि नैतिकता का आधार एक वस्तुनिष्ठ नैतिक विधाता है, यानी परमेश्वर। परमेश्वर की प्रकृति और आज्ञाएं नैतिकता की नींव हैं और यह बताती हैं कि अच्छाई और बुराई वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित और सर्वमान्य हैं। नास्तिकता की सीमाएं, नास्तिकता जीवन के लिए कोई अंतिम उद्देश्य या अर्थ प्रदान नहीं करती। अगर जीवन केवल यादृच्छिक और पर्पसलेस प्रक्रियाओं का परिणाम है तो यह सवाल उठता है, जीवन का उद्देश्य क्या है? हम क्यों अस्तित्व में हैं और क्यों फर्क पड़ता है कि हम क्या करते हैं? नास्तिकता के अनुसार हमारा अस्तित्व एक दुर्घटना है और इसका कोई शाश्वत महत्व नहीं है। क्रिश्चियनिटी का उत्तर, क्रिश्चियनिटी कहता है कि मनुष्य परमेश्वर द्वारा उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर ने मनुष्यों को उनकी छवि में बनाया है, जिससे उनका जीवन अंतर्निहित मूल्य और उद्देश्य से भरा हुआ है। क्रिश्चियनिटी एक शाश्वत और ट्रांसेंडेंट दृष्टिकोण प्रदान करता है। परमेश्वर के साथ संबंध में जीवन का उद्देश्य, अनंत जीवन और स्वर्गीय योजना। यह दृष्टिकोण बताता है कि हमारा जीवन केवल इस भौतिक संसार के लिए नहीं, बल्कि एक अनंत और महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए है। नास्तिकता तर्क और नैतिकता के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने में विफल रहती है। हमारी तर्क शक्ति पर भरोसा क्यों किया जाए जब वह केवल प्राकृतिक चयन का परिणाम है? नैतिकता को वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक कैसे माना जाए जब इसके लिए कोई स्थायी आधार नहीं है? जीवन में अंतिम उद्देश्य और अर्थ क्या है? क्रिश्चियनिटी इन सभी प्रश्नों के उत्तर देता है। परमेश्वर ने हमें सत्य तक पहुंचने की क्षमता दी है। नैतिकता का आधार परमेश्वर की प्रकृति है। जीवन का उद्देश्य परमेश्वर के साथ एक शाश्वत संबंध है। 2. नास्तिक विश्व के खतरे। जब नास्तिकता को धर्मनिरपेक्ष विचारधाराओं के साथ जोड़ा गया तो इतिहास में यह कुछ सबसे विनाशकारी शासन का कारण बनी। जोसेफ स्टालिन, सोवियत संघ स्टालिन के शासनकाल में लाखों लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें साफ सफाई अभियानों, जबरन श्रम शिविरों और अकाल से मौतें शामिल हैं। एडोल्फ हिटलर, नाजी जर्मनी, हिटलर का शासन धर्मनिरपेक्ष मानववाद और ईसाई विरोधी भावनाओं पर आधारित था। इसका परिणाम होलोकॉस्ट में हुआ, जिसमें 6 मिलियन यहूदियों का व्यवस्थित रूप से नरसंहार किया गया। माओ जेडोंग, चीन माओ के नास्तिक कम्युनिस्ट विचारधारा के तहत करोड़ों लोगों की मृत्यु साफ सफाई अभियानों, अकाल और जबरन श्रम के कारण हुई। नास्तिकता के विश्व दृष्टिकोण में जहां कोई वस्तुनिष्ठ नैतिक विधाता नहीं है, क्या इन अत्याचारों को दोबारा होने से रोकने का कोई आधार है? जब जीवन की पवित्रता के प्रति सम्मान की कोई भावना नहीं होती, तो मानवाधिकारों और शोषितों के प्रति करुणा का कोई ठोस आधार नहीं रह जाता। परमेश्वर के बिना संसार, जब लोगों के पास कोई उच्च उद्देश्य या दिशा नहीं होती, तो वे केवल व्यक्तिगत जीवित रहने या सुख की खोज तक सीमित हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक शून्यवाद, एक ऐसा समाज जो अंतिम सत्य या उद्देश्य पर विश्वास नहीं करता, अर्थहीनता में डूब सकता है। यह स्वार्थ, नैतिक सापेक्षवाद और व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है, जो सामाजिक एकता को कमजोर करते हैं। संदर्भ: अगर अनंत जीवन या परमेश्वर में विश्वास नहीं है, तो लोगों में न्याय के लिए लड़ने, गरीबों की मदद करने या पीड़ितों की देखभाल करने की प्रेरणा कम हो सकती है। क्रिश्चियनिटी का दृष्टिकोण, क्रिश्चियनिटी पीड़ा के सामने आशा प्रदान करता है और करुणा और न्याय के कार्यों को प्रेरित करता है। प्राकृतिक दृष्टिकोण में नैतिकता का आधार, एक पूरी तरह से प्राकृतिकवादी विश्व दृष्टिकोण में मानव गरिमा का क्या आधार है? अगर मनुष्य केवल अन्य प्राणियों की तरह हैं, तो हम मानव जीवन को अन्य जीवन रूपों से अधिक मूल्यवान क्यों माने? क्रिश्चियनिटी का उत्तर, क्रिश्चियनिटी यह सिखाता है कि मनुष्य परमेश्वर की छवि में बनाए गए हैं
और इसलिए प्रत्येक मानव जीवन का अनंत मूल्य है। यह नींव दास्ता के उन्मूलन, नागरिक अधिकार आंदोलनों और विभिन्न संस्कृतियों में मानव गरिमा की रक्षा का समर्थन करती है। नास्तिकता इतिहास में नास्तिकता ने ऐसे शासन और समाज का निर्माण किया जहां मानवाधिकारों का हनन हुआ और नैतिकता का कोई ठोस आधार नहीं था। परमेश्वर के बिना समाज का झुकाव स्वार्थ, अर्थहीनता और नैतिक सापेक्षवाद की ओर हो सकता है। क्रिश्चियनिटी परमेश्वर में विश्वास, उच्च उद्देश्य, आशा और नैतिक आधार प्रदान करता है। यह मानव जीवन की पवित्रता, सामाजिक एकता और करुणा को प्रेरित करता है, जो एक स्वस्थ और नैतिक समाज के निर्माण के लिए आवश्यक हैं।